जय साईं राम। आप सभी को आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई भी विपदा आई भी हुई है, चिंता मत कीजिएगा, ये बाबा की इच्छा से ही आ रही है और चली भी जाएगी जब बाबा चाहेंगे। कुछ बाबा आपका अच्छा करने वाले हैं, इसीलिए आप जानना कि आप इस दौर से गुजर रहे हो। तो आज मैं एक बात थोड़ा आपसे शेयर करनी थी। मेरा मन चाहा, मुझे टाइम भी मिला, तो मैं सोची क्यों ना अपने दोस्तों के साथ, अपनी साई दीवानों के साथ कुछ बात किया जाए। तो आज मैं बोलना चाहूँगी कि हम तो साई साई करते हैं और साई को गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि हाँ, माता पिता के रूप में ज़रूर देखते हैं साई को। बट हम मानते हैं, गुरुवार की पूजा भी साई को गुरु मान के ज़्यादातर लोग हम याद करते हैं, पूजा भी करते हैं उनकी, क्योंकि गुरु के रूप में साई का पूजन जो है सबसे उत्तम है, हम सभी जानते हैं। तो आज जो मैं ये बोलने वाली हूँ कि ये साई का जो है, हम क्यों कभी आपने सोचा क्यों इतने पूरा ये जो विश्व है, कितने सारे जनसंख्या इस वर्ल्ड में होगा कि क्यों इतने सारे लोगों में साई हमारा गुरु है, या फिर साई क्यों आए हमारे ज़िंदगी में, क्यों और किसी के क्यों नहीं ज़िंदगी में आए साई, क्यों हाँ कुछ कुछ लोगों के ज़िंदगी में आए साई। और ज़्यादा से ज़्यादा कि ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जो लोग मतलब मैं खुद भी नहीं जानती थी साई के बारे में। इससे पहले साई की मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मैं खुद भी साई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो ऐसे लोगों से जब मिलती हूँ तब वो सोचने में पड़ जाते हैं, जब वो लोग बोलते हैं ना कि कौन है ये, तब मुझे समझ में आता है कि हर कोई साई की जो पूजा है, साई की जो सेवा है, बाबा की सेवा हर कोई नहीं कर सकते। अभी मैं बोलूँगी कि गुरु होता क्या है। हम साई साई तो करते हैं, हम समझ भी पाते हैं कि हम क्यों साई साई करते हैं, इसके पीछे राज क्या है। कभी हमने ये सोचा है थोड़ी देर आँख बंद करके, या थोड़ी देर जब सोने जाए तब कभी भी सोचे हैं हम कि क्यों साई साई करते हैं। तो मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि गुरु जो है, गुरु तीन प्रकार के होते हैं गुरु। एक होते हैं आवध्य गुरु, एक होते हैं परार्थ गुरु, और एक होते हैं अनिरुद्ध गुरु। तो यहाँ पे जो मैं बोलूँगी कि अनिरुद्ध जो आवध्य गुरु है, वो जैसे कि आपको आसानी होगी अगर मैं एग्जांपल दे दूँ। जैसे कि आवध्य गुरु जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि रामकृष्ण देव, हम सभी जानते हैं। वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में यहाँ पे रहते थे, और दक्षिणेश्वर मंदिर जो है माँ काली की, वहाँ पे माँ काली की पुजारी थे, प्लस वो माँ की साधक भी थे। तो वो है आवध्य गुरु। मतलब जो रामकृष्ण मठ के बारे में आपने सुना होगा, वो रामकृष्ण मठ में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की दीक्षा होती है, बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं उधर, और वहाँ पे जो स्वामी जी हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो वो वंश जो है ना, वो परंपरा में चल रहा है। वो गुरु परंपरा में आते हैं, वो मतलब एक दीक्षा मंत्र आपको दिया जाता है, तब जाके वो गुरु बनते हैं आपकी। तो ये परंपरा वहाँ पे होता है। तो जो परंपरा गुरु है उनको हम आवध्य गुरु बोलते हैं। और हम परार्थ गुरु जिसको किसको बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कि जैसे कि मेरा ही एग्जांपल आप पकड़ लीजिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में पहले पता भी नहीं था गुरु होता क्या है। हाँ, बचपन में मैं देखती थी कि बहुत सारे, मैं नॉर्थ बंगाल में रहती थी तो बहुत सारे ऐसे घर थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड की घर ही है जहाँ पे मैं देखती थी अनुकूल ठाकुर जो होते हैं ना, अनुकूल ठाकुर का एक पिक्चर है, और उनकी वो लोग शुक्रवार के दिन को वेज खाते थे, बहुत मानते थे।
तो मुझे पता भी नहीं था ये कोई गुरु है या फिर कुछ और। मुझे मतलब समझ में नहीं आता था, मुझे बस इतना समझ में आता तो कोई भगवान होगा तभी तो सिंहासन में जो है वो बैठे हुए हैं, तो इतना ही मुझे समझ में आता था। तब मुझे पता ही नहीं था कि गुरु कुछ होते हैं। तो मैंने कभी ऐसा अंदर मेरा आया भी नहीं कि मैं ये क्वेश्चन करूँ या फिर पूछूँ। तो मैं ऐसे ही थी, मैं मानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। जानती नहीं तो मानूँ कैसे, है ना। तो ऐसी ऐसी थी मैं तो। पर मैंने कभी गुरु का खोज भी नहीं किया कि मैं जानती ही नहीं थी। मुझे पता था कि भगवान होते हैं, गुरु क्या होते हैं मुझे पता ही नहीं था, तो मैं उसका खोज कैसे करूं। तो कभी मेरे ऐसे ध्यान में भी नहीं आया, सपने में भी नहीं आया कि मैं किसी गुरु को जाके खोजूं या फिर जो मुझे गाइड करे, कभी आया ही नहीं मन में, मतलब सोचा ही नहीं कभी। तो वैसे तो अवध गुरु जो पराधा गुरु जो होते हैं वो है साईं बाबा, जो खुद चुनते हैं कि उनको किससे सेवा लेनी है, किसको वो अपने शिष्य के रूप में चूज करेंगे। तो हम सारे साई डिवोटी जो है वो बाबा ने चूज की है हमें, उनका बच्चा बनने के लिए बाबा ने चूज की है हमें, उनका सेवा करने के लिए। तो हम तो वैसे ही हम बहुत लकी है, क्योंकि साई जो गुरु है वो खुद चुनते हैं अपने बच्चे, हम उनके पास नहीं जाते, वो खुद आते हैं हमारे पास। तो जैसे कि मैंने ऐसे सुना हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु को ढूंढते मतलब गुरु के बारे में जानते हैं और फिर गुरु को ढूंढते रह जाते हैं, जो कहाँ जाके मुझे गुरु मिलेगा, मेरे गुरु कहाँ मिलेगा। पर जहाँ पे एक्चुअली गुरु जो है उनके साथ साईं हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आया कि इसी जन्म में आ गया, नहीं। साईं हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उससे ना जाने कितने जन्मों से साईं हमारे आत्मा के साथ जो है जुड़े हुए हैं, ना जाने कितने जन्मों से। वो हम तो भूल चुके हैं, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते हम याद रखें। हमारी कुछ ऐसा कर्म हुआ होगा जो उस जन्म में अधूरा हुआ होगा, अधूरा रहा होगा। उस काम को हम पूरा करने के लिए इस जीवन में आए हैं। ये जीवन हमको मिली है जो अधूरा काम है, उस जीवन में जो अधूरा काम है उसको पूरा करने के लिए हमें ये जीवन मिली है। तो आप लोग वैसे भी खुश हो जाइए, क्योंकि बाबा ने हमें खुद चुना है, हमने बाबा को नहीं चुना है। तो बाबा हमारी बातें हम गुरु को किसी गुरु हमें क्यों चुने, है ना। क्योंकि गुरु को माना जाता है दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। हम जानते हैं गुरु को हम मानते हैं दत्तात्रेय। तो गुरु के पास जितना पावर होता है, इतना पावर होता है गुरु के पास कि वो कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, इतना पावर होते हैं उनके पास, क्योंकि वो पर ब्रह्मा है। वो मतलब आप समझ ही सकते हो, मतलब दत्तात्रेय है। तो वो शिष्य इसलिए चुनते हैं ताकि वो अनलोड कर सके अपने पावर को, वो अपनी जो पावर है उसको डिवाइड कर सके। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम हर एक सोल की, हर एक इंसान की, हम जानते हैं कि 5 तत्व से हमारी शरीर जो है बना हुआ होता है। पर हमारी और एक होती है जो सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, वो हर किसी का नहीं होता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अगर आप ध्यान करोगे, बाबा पे अपना मतलब कंसंट्रेट करके, बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी बाबा के ऊपर कंसंट्रेट करोगे, तो आपका जो है 6 सेंस वो खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सोचो कि आज जो है, आज 10 मिनट बाद आपको पहले से आभास होने लगेगा कि क्या होने वाला है, या फिर 2 दिन आगे का भी आपको पता चल सकता है कि क्या होने वाला है। कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ खुशखबरी आ सकता है, कोई
दुखद भरी घटना घट सकते हैं, आपको पहले से आभास हो जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान से हम परमात्मा से, जो हमारे अंदर है, अंदर हमारी सोल जो है, परमात्मा मतलब क्या है, एक ऊर्जा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक एनर्जी है। तो हमारी परमात्मा से, और हम है आत्मा और साई है परमात्मा, तो हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तभी तो आत्मा के साथ परमात्मा की मिलन होगी, तभी हमारी जो ये 6 सेंस है वो एक्टिवेट हो जाती है, तभी हमें ये आभास होने लगती है कि कुछ होने वाला है बुरा, कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, ऐसा होता है। अब करके तो देखिए आधा घंटा। और एक गुरु होता है कि अनिरुद्ध गुरु। अनिरुद्ध गुरु जो होते हैं वो कोई भी इष्ट देवता हो सकती है, चाहे वो शिव जी हो सकती है, माँ काली हो सकती है, हनुमान जी हो सकती है, राधा कृष्ण हो सकता है, कोई भी, राम जी हो सकते हैं, जो जिनको मानता है वो हो सकते। जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो आपको फर्स्ट, आंखें बंद किए तो फर्स्ट जो भी भगवान दिखते हो आपको आंखें बंद करते ही, वो भगवान होते हैं अनिरुद्ध गुरु। तो आप अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, ओम करेंगे ऐसे करके, तो तब जो भगवान आपको नजर आए विदाउट, मतलब कोई भी चिंता के बिना, मतलब एकदम सुन करके, मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, मेरे हाथ पर कुछ नहीं है, हाथ पैर ऐसे। जब आप चले जाओगे ध्यान पे, जितना कंसंट्रेट कर पाओगे आप एक रोशनी के ऊपर, और आपको सोचना यहाँ पे है, यहाँ से नहीं सोचना है, इधर से नहीं सोचना है, आपको इधर सोचना है। आँख बंद करके भी आपको इधर सोचना है, ये देखना है। ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि रोशनी आपको दिखाई देगी। मैंने खुद किया है, मुझे पता है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ। यहाँ पे नज़र आते आपको जो भी भगवान नज़र आएंगे, मुझे साईं नज़र आते हैं, जो भी भगवान आपको नज़र आएंगे ना, मैं इतना आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप हाथ जोड़ करके, तभी हाथ जोड़ कर, मतलब अपने अंतर मन में हाथ जोड़ करके आप ज़रूर प्रे कीजिएगा कि आप आइए और मेरे अंदर मन में विराजित हो जाइए, क्योंकि वो आपकी अनिरुद्ध गुरु है, वो आपकी सोल को गाइड करने के लिए आपके साथ है, हमेशा है। आप कभी फील करते होंगे कि आपका कुछ कुछ ना हुआ काम, मतलब अब मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसा काम, कुछ बहुत दिनों से अटका पड़ा है, अचानक से वो हो गया, या फिर हाँ, वो कोई भी फील्ड में हो सकता है, अचानक से हो गया। तो ये कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, ये आपके गुरु ने करवा दिया। तो साई साई को आप वैसा मत मानो कि एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस शेयर की है, क्योंकि वो कृपा है बाबा की। वो समझाते हैं कि वो फिजिकल बॉडी में हमारे साथ नहीं होके भी वो हमारे साथ है, और हमारे कर्म की वजह से वो मिलता है। वो कृपा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कर्म अच्छे होते हैं। जो लोग साई डिवोटी है, वो लोग की बाबा इसी लोगों को चूज़ करते हैं जिसके मन में बहुत दया हो, बहुत मतलब वो अपने बारे में छोड़ के अपने बारे में नहीं सोचता हो, दूसरों के बारे में पहले सोचता है और फिर अपने बारे में सोचने का उसको टाइम मिलता है तो सोचता है। तो बाबा हमेशा उसी को चूज़ करता है जिसके मन में हर एक जीव जंतु के लिए दया हो, प्रेम हो। वो जैसे कि जिनको भी कोई भी स्वार्थ के बिना किसी में भी प्रेम आए, जैसे कि कुत्ता, एक कुत्ते से हमें क्या लगाव हो सकता है, पर कुत्ते से लगाव होते हैं, हम जानते हैं। तो आप जिनके साथ साई है, या फिर कोई भी गुरु है, या फिर कोई भी परमात्मा है आपके साथ, कोई भी दिव्य शक्ति है, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी है, आप ये जानिएगा कि आप जो प्रेम किसी पक्षी को कर रहे हो, आप जो प्रेम किसी कुत्ते को कर रहे हो, वो भी आपको वापस करते हैं। जैसे कि कोई भी फूल अगर खिलता है, कोई प्लांट आपने लगाए अपने घर में, और आपने देखा कि वो प्लांट से एक गुलाब का फूल, मतलब एक गुलाब का आपने प्लांट लगा हुआ होगा, एक गुलाब का फूल आया है, तो आपको कितनी खुशी होगी वो देख के, आपके दिल में जैसे फूल खिल जाएगा।
तो वो लोग परमात्मा की बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि वो हर किसी से प्यार करते हैं। तो अपने आप खुश हो जाइए सोच के कि साईं हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहते हैं। इसीलिए हमें हर एक जीव जंतु में जो है प्यार आते हैं, और वो भी हमें प्यार करते हैं। वो समझते हैं हम उनके अपने हैं, वो हमसे डर के दूर भाग नहीं जाता है। कभी भी मेरे ज़िंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा डॉगी हुआ हो कि मुझे काटने के लिए दौड़े, वो लोग हमेशा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा हमारे साथ है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, साईं हमारे साथ है, और अपने कर्म अच्छा रखिए। और जो भी गुरु को मानता है वो ज़रूर हमारे साथ है, क्योंकि हमारे मन में दया है, प्रेम है, दूसरों के लिए करने की इच्छा है। चाहे हमारी सामर्थ्य हो या ना हो, पर हम सोचते हैं, उसी सोच में हमारा जो है कर्म अच्छा है। हम किसी के भी बुरा नहीं चाहते हैं। आपके दिल में अगर किसी के लिए भी कहीं भी किसी भी फील्ड में ईर्ष्या हुई हो, जेलसी हुई हो, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। हमें ये जीवन जो है ना, ये बाहरी बनावट है, बस जो सोल है ना वो असली है। बस उसको प्योर रखिए। वो जेलसी, अरे वो जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जो लोग नहीं समझते हैं कि जीवन क्यों मिला है, वो लोग ये पकड़ के बैठते हैं। क्योंकि जब वो जाएंगे ना, ये शरीर त्याग देंगे, जब उनका सोल चला जाएगा, तब उसको रियलाइज होगा क्यों मैंने ज़िंदगी भर बस ये गुस्सा किया, ईर्ष्या किया, जेलसी की, कंपटीशन की, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसके पास तब आंसर ही नहीं होगा। पर आपके पास तो होगा ना आंसर, कि आपसे जब आपकी सोल जब निकलेगी ना अपनी देह से, आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि सामने हमारी साईं खड़े होंगे, हमें हाथ पकड़ के लेके जा रहे होंगे, और चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही होगी। तो उस सब बारे में सोच के खुश हो जाइए, और जो जो भी नेगेटिव थॉट से सब दिल से निकाल दीजिए कि ऐसा डिफ़िकल्टी आ गया मेरे लाइफ में, मैं क्या करूं। कुछ मत करिए, बस आप जानिए कि आपके लिए दुख परमात्मा ने खुद चुना है, ताकि आपका जो बीते जन्म में जो काम रह गया था वो कट जाए इस जन्म में। इसीलिए आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप परमात्मा की खुद चुने गए व्यक्ति में से एक हो, सोल में से एक हो। तो आज के लिए इतना ही। इसीलिए गुरु हमारी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि हम रास्ते में भटक जाते हैं। तो वो साईं हमारी ज़िंदगी में इसलिए आए हैं, क्योंकि वो हाथ पकड़ के हमें सहायता करते हैं, ताकि हम गुम ना हो जाए ज़िंदगी के गलियों में। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।